तो जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिससे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इजराइल एंड तुर्की के बीच में एक वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने सीरिया के एक मिलिट्री बेस पर बॉम्बिंग कर दी थी। एंड कहा जा रहा है कि उसी मिलिट्री बेस पर कई तुर्की सोल्जर्स तैनात थे। एंड इससे भी बड़ी बात यह है कि वो मिलिट्री बेस तुर्की से सिर्फ 60 से लेकर 70 किलोमीटर ही दूर था। एंड इसके बाद तुर्की ने भी इसराइल के आसपास अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। एंड इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी कह दिया है कि अगर तुर्की कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे इजराइल के लिए पॉसिबल थ्रेट हो सकता है तो हम उस पर सीधा अटैक कर सकते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे इजराइल एंड तुर्की के बीच में एक युद्ध हो सकता है। एंड अगर वो युद्ध हुआ तो नाटो किसकी साइड होगा, क्या अमेरिका की वजह से इजराइल के साइड में, या फिर तुर्की एक नाटो मेंबर है तो तुर्की की साइड में रहेगा। तो सारी बातें जानने के लिए बने रहे वीडियो के। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो 18 अगस्त को इजराइल सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर अटैक कर देता है। एंड इसका रीजन बताता है कि इस एयरबेस पर तुर्किश मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। एंड इन द फ्यूचर ये इजराइल के लिए एक पॉसिबल थ्रेट बन सकता था, तो इसी वजह से उन्होंने इस एयरबेस पर अटैक कर दिया। और इस स्टेटमेंट को तुर्की एंड सीरिया दोनों ही कंट्रीज ने डिक्लाइन कर दिया। बट कुछ सीरिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बताया था कि इस अटैक से ठीक पहले तुर्की के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इस एयरबेस को विजिट किया था। एंड यहाँ पर पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर तुर्किश मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने इस एयरबेस को विजिट किया था तो इन द फ्यूचर तुर्की इस एयरबेस पर अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता था, क्योंकि अगर तुर्की को ऐसा करना ही नहीं था तो वो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को इस एयरबेस पर भेजता ही नहीं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कहा कि इजराइल एंड तुर्की के बीच में एक युद्ध हो सकता है। तो आप इस सीरिया के एयरबेस पर जो अटैक हुआ है उसे ठीक से समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अटैक नहीं है बल्कि तुर्की को सीधी धमकी है कि अगर तुर्की इजराइल के अगेंस्ट इन द फ्यूचर कुछ ऐसा करता है, जैसे कि हाल ही में तुर्की ने मेक्का डिफेंस पैक्ट को साइन किया था जिससे तुर्की इजराइल के लिए इन द फ्यूचर एक बड़ा थ्रेट बन सकता है, तो इजराइल तुर्की के किसी भी मिलिट्री बेस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। एंड मैं इस अटैक को धमकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एयरबेस पर इजराइल ने अटैक किया था उससे तुर्की की मेन लैंड सिर्फ 70 किलोमीटर ही दूर, और इस अटैक के रिटेलिएशन में तुर्की भी पीछे हट नहीं रहा है एंड सीरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और भी बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे कई मिसाइल्स, कई मिलिट्री वेपन्स को छुपाकर सीरिया में चुपचाप डिप्लॉय किया जा रहा है। एंड इवन दो तुर्की अपनी नेवी को मेडिटेरियन सी में भी डिप्लॉय करता जा रहा है, जो कि इजराइल के लिए पॉसिबल थ्रेट बन सकता है। एंड इजराइल के करीब नेवल एक्सरसाइज भी कर रहा है और इनडायरेक्टली कह रहा है कि इस अटैक के खिलाफ हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो तुर्की खुद इजराइल पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि अगर तुर्की ऐसा करता है तो इजराइल इतने दिनों से नाटो की वजह से चुप था, तो उसे रीजन मिल जाएगा तुर्की के ऊपर अटैक करने का। एंड देन इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि वो तुर्की के जो एडवांस डिफेंस साइट्स है एंड मिलिट्री बेसिस है उन पर अटैक करे। बट यहाँ पर ये होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि तुर्की भी एज अ मिलिटरली काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बातें हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि अगर हाइपोथेटिकली इजराइल एंड तुर्की के बीच में एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई तो क्या नाटो भी इस युद्ध में तुर्की का साथ देगा और इजराइल पर अटैक करेगा। तो पर्सनली मुझे यह लगता है कि अगर तुर्की सामने से इजराइल पर अटैक करता है तो नाटो इस युद्ध में बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई नाटो की कंट्री के ऊपर सामने से किसी देश से अटैक हुआ तभी नाटो इस युद्ध में आएगा, ना कि खुद नाटो का मेंबर ही युद्ध स्टार्ट करे। एंड इवन अगर इजराइल तुर्की के ऊपर अटैक करता है तब भी मुझे इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं कि नाटो इस युद्ध में आएगा, क्योंकि नाटो पूरी तरह से फॉलो करता है यूएसए को। नाटो में फंडिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, डिसीजन मेकिंग, इन सब में सबसे बड़ा रोल रहता है यूएसए का। एंड तुर्की जैसे देश के लिए जो रशिया, चाइना एंड ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है, यूएसए इजराइल के खिलाफ युद्ध बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड इवन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि यूएसए इस वॉर में इजराइल की ही मदद करे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटो इस युद्ध में शामिल हो इसकी संभावना काफी कम है, इवन दो अगर खुद इजराइल तुर्की के ऊपर अटैक करता है। तो आई विश आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते तो उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो till the end and have a nice day.